Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. उफ, ये गर्मी मतलब हद हो गई है। 2 मिनट के लिए भी बाहर निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि पिघल जाएंगे। अभी एपिसोड शूट करने के लिए मैंने पंखा बंद कर दिया है ताकि आवाज़ ना आए। पसीने की नदियां बह रही हैं। हर साल यही सुनने को मिलता है कि भाई इस बार गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हर साल नया रिकॉर्ड बनता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों में गर्मी से 17,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यहाँ तक कि कनाडा, जिसको हम एक बहुत ही ठंडा देश समझते हैं, वहाँ हीट वेव यानी गर्मी लू के कारण लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। सोचिए, दुनिया भर में कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गर्मी से, लू से किसी इंसान की मौत कैसे हो जाती है। अब ये समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर आभा मंगल से। साथ ही हमने उनसे ये भी पूछा कि गर्मी में शरीर को बचाए रखने के लिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हीट स्ट्रोक या जिसे सामान्य भाषा में लू लगना भी कहते हैं, इसके केस गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यह कंडीशन शरीर के ओवरहीट हो जाने से होती है। अधिक गर्मी में बहुत देर तक बाहर रहने या कठिन परिश्रम करने से यह हो जाता है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन है और अगर तुरंत सही इलाज ना मिले तो व्यक्ति के दिल, दिमाग, मांसपेशियां और किडनीज पर इसका असर होता है और इन्हें ये ख़राब कर देती है। गर्मी की वजह से शरीर में पड़ने वाले स्ट्रेस के कई प्रकार होते हैं या इनको स्टेजेस भी कह सकते हैं। सबसे पहले होता है हीट सिनकोप। सबसे माइल्ड रूप है जिसमें व्यक्ति जो धूप में खड़ा है वो अचानक पीला पड़ जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसमें शरीर का तापमान सामान्य ही रहता है। यह पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से हो जाता है। दूसरा है स्टेज हीट क्रैम्प्स, जो व्यक्ति धूप में व ह्यूमिडिटी के मौसम में कठिन परिश्रम करते हैं, उनमें हाथों और पैरों की मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, वह संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। यह शरीर में सोडियम और क्लोराइड्स की कमी की वजह से हो जाता है। तीसरी स्टेज है हीट एग्जॉशन। यह शरीर में पानी की कमी होने से होता है। गर्मी के दिनों में पसीने के साथ शरीर का बहुत सा पानी निकल जाता है। यदि हम पानी या अन्य तरल पदार्थ लेकर इसे रिप्लेस नहीं करते तो चक्कर आना, वीकनेस, थकान जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक या जो सबसे सीरियस कंडीशन है, चौथी स्टेज है, शरीर की गर्मी को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज़्म के फेल हो जाने की वजह से होता है। इसका कारण शरीर के कोर तापमान का बढ़ना होता है, जो कि गर्म और ह्यूमिड मौसम में बहुत ज़्यादा समय बिताने पर हो जाता है। ऐसे मौसम में कठिन परिश्रम भी इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा मौसम और काम के अनुरूप अगर हमने कपड़े ना पहने हों, शराब का सेवन करने से और उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। शरीर का तापमान बढ़ना इसका सबसे बड़ा सिम्टम या साइन है। इसमें कोर टेम्परेचर, जो कि कान के अंदर या रेक्टल टेम्परेचर से पता चलता है, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। आम तौर पर हम ये देख सकते हैं कि शरीर का तापमान छूने पे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, नॉर्मल बुखार से भी कहीं ज़्यादा गर्म। इसके अलावा मानसिक रूप से कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन होना, चिड़चिड़ापन, बोलने में कठिनाई, एजिटेशन, बेहोशी। दौरा भी आ सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। शरीर छूने पर गर्म लगता है और सूखा लगता है। पसीना अक्सर नहीं आता लोगों को। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिल सकता है। शरीर लाल हो जाता है, सांस और धड़कन तेज़ी से चलने लगती है और सिर में भयंकर दर्द होता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर गया है तो उसको तुरंत छांव में ले जाएं, या अगर कोई कमरा है तो उसमें अंदर ले जाएं।
एक्स्ट्रा अगर उसके शरीर पे कोई कपड़े हैं तो उसको हटा दें। शरीर पर पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए, स्पेशली अंडर आर्म्स में, सिर पे और पैरों पे। तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनें, बाहर जाएं तो छतरी का इस्तेमाल करें, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। ORS भी ले सकते हैं अगर बहुत देर का काम है जो कि धूप में खड़े होकर या करना है। गर्मी में पार्क्ड कार हो, अगर पार्क्ड और बंद कार अगर शीशे खुले हैं तब भी उसमें ना बैठें, ना बच्चों को छोड़कर कहीं जाएं। और कोशिश करें कि दोपहर के वक्त जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस समय एक्सरसाइज ना करें, और कोई कठिन परिश्रम का कार्य अगर करते हैं तो थोड़ी देर का ब्रेक लें। अब ये गर्मी तो जब जाना होगी तभी जाएगी, पर जब तक ये चली नहीं जाती है आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। पानी खूब पीते रहिए। कोविड का समय है, गर्मी में चाहे जितना भी अनकंफर्टेबल महसूस करें, अपना मास्क प्लीज ना हटाएं। पता है मुश्किल है, पर जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? जानिए क्या हो सकती हैं वजहें। क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? वैसे तो एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द होता है, ये हमने बहुत सुना है, पर अब यंग लोगों में भी घुटनों का दर्द बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये हमें बताया डॉक्टर नंदन ने। सबसे आम कारण है कसरत या फिर फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जिससे जांघ की मांसपेशी, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है और घुटनों में मामूली लचक रहती है। इससे घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज, जो कुशन इफेक्ट देती हैं, उनको चोट लगती रहती है। बहुत दिनों तक ऐसा रहने से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है ओवरवेट, यानी कि ज्यादा वजन होना। 1 किलो वजन बढ़ने से घुटनों पर लगभग 3 गुना ज्यादा वजन पड़ता है। दौड़ते समय और जमीन पर बैठने पर भी इस पर दबाव पड़ता है। बहुत दिनों तक ऐसा रहने से घुटनों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा कारण है ऑटो इम्यून बीमारियां। इसमें खून में वो एंटीबॉडी मिल जाती हैं जो कि शरीर के सेल्स के खिलाफ काम करती हैं। प्रमुख ऑटो इम्यून बीमारियां हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें शरीर के बहुत से जोड़ों में दर्द रहता है और अकड़न बनी रह सकती है। इन कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हड्डियों में टेढ़ापन, पुरानी चोट की वजह से टेढ़ी हुई जुड़ी हुई हड्डी, इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर। इसलिए अगर आपकी घुटनों में दर्द रहता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि असली वजह पता चल सके। समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे PCOD में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने की सलाह क्यों देते हैं डॉक्टर्स। PCOD को मैनेज करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए कद्दू, अलसी और सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल की बात कही जाती है। अब ऐसा क्यों होता है और क्या ये बातें सही हैं, ये जानने के लिए हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट विभूषा से। उन्होंने बताया कि PCOD में हार्मोनल रीस्टोरेज की जरूरत होती है और फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी और सनफ्लावर सीड्स इस काम करने में मदद करते हैं। लेकिन कद्दू के बीजों में ऐसी विशेषता के बारे में उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।